हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित भी। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। जो आप सबका कुछ डाउट था, मैंने कहा चलो पहले सॉल्व कर देती हूँ, फिर आज की एंट्रीज को हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये तो आपको एंट्री सिंपल थी बिल्कुल ही, ठीक है। बॉट फर्नीचर फॉर 500। अब यहाँ पर डाउट आया था कि भाई जो आपने फर्नीचर को बाय किया वो कैश पे है या क्रेडिट पे है। देखिए जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैश पे है या क्रेडिट पे है, तो आप अज्यूम करोगे कि जो भी चीज़ है वो कैश पर खरीदी गई है। सैलरी जब आपने पे करी तो क्या मतलब हुआ? सैलरी जब आपने पे करी, ये भी डाउट था तो मैं बता देती हूँ। सैलरी आपने पे करी तो बेटा कैश से रिड्यूस होगी सैलरी, और ये हमारी कैपिटल में से रिड्यूस होगी। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब ये है जो फर्म है या कोई सोल प्रोप्राइटर भी है, चलो ठीक है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। जब वो क्या करेगा, अपनी जितनी उसने पैसे लगाए हैं उसी में से तो अपने स्टाफ के पैसे देगा ना, उसी में से अपने स्टाफ के पैसे देगा ना। तो अगर कैश रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर कैपिटल भी रिड्यूस होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस, दिस वाज आल्सो अ डाउट, मतलब मुझे लग रहा है कि सबका ही डाउट है कि ड्राइंग्स है ये बेटा, ड्राइंग्स है तो इट मीन्स कि कैश रिड्यूस होगा। हाँ, तो यहाँ पर 700 माइनस करोगे, और ड्राइंग कैपिटल में से भी रिड्यूस होती है तो कैपिटल में से भी आप 700 माइनस करोगे। एक बार मैं यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिखा देती हूँ आपको करके, लेकिन हाँ मैं टोटल नहीं करूँगी, जैसे आपकी बुक्स में है वैसे ही होमवर्क क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमने कहा था कि असेट्स, ठीक है, हम क्या कहेंगे, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, ये था। ओके, तो हमारी ट्रांजैक्शंस क्या थी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अब मैं ना ऐसे वाला फॉर्मेट यूज कर रही हूँ जैसे बुक्स में दिया गया है, क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पहला क्या है, बिजनेस कैश से स्टार्ट किया तो यहाँ पर कैश आया, ठीक है। कैश में आपने 50,000 ऐड करे और कैपिटल में आप 50,000 ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, 50,000, ठीक है, 50,000, और इसमें आप कर दोगे 50,000, ओके। अब सेकंड है बॉट फर्नीचर फॉर, अब फर्नीचर करा हमने कैश में, तो सेकंड फर्नीचर, फर्नीचर में अगर आप लेकर आओगे तो 500 रुपये फर्नीचर में आप यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है, कॉलम बना के। कैश रिड्यूस हुआ माइनस, ठीक है। एंट्री आप अपने आप निकालते रहना, ठीक है। अब थर्ड क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स को हमने परचेज किया है, परचेज किया है क्रेडिट पे। तो अगर हमने गुड्स को परचेज किया तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक लिखोगे, ठीक है, परचेज। अब हमने क्या किया, गुड्स को परचेज किया क्रेडिट पे, 4,000 यहाँ पर हमारे प्लस हो गए बेटा, और हमारी लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4,000 आ गया, ओके। फोर्थ अगर हम यहाँ पर देखते हैं, फोर्थ हमने कहा गुड सोल्ड ऑन कैश, कॉस्ट 500 रुपये 700 रुपये की करें, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है, अगर कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज़ और हमने बेचा कितने हैं, सेलिंग प्राइस है 700, तो इट मीन्स 200 हमारा क्या हुआ, क्या हुआ, गेन हो गया ना। गेन हुआ नहीं, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, या तो हमारी इनकम हो गई, राइट। क्या है, ना ये हमारा गेन है ना ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारी इनकम है। तो करेक्ट हमारे को अकाउंटिंग वर्ड यूज करना है यार, लेकिन हम कह देते हैं जनरली प्रॉफिट, लेकिन ये हमारी क्या है, ये हमारी इनकम है। तो इनकम है तो कैपिटल में ऐड करोगे, हाँ जी। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ कैपिटल में ऐड करना, 700 रुपये का बेचा तो इट मीन्स हमारा 700 आया, ठीक है, गुड्स सोल्ड, ठीक है, सोल्ड वाला।
ठीक है, और उसके बाद गुड्स हमारे 500 रुपये के कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। ओके, फिफ्थ, अब फिफ्थ में देखिए रेंट रिसीव्ड। ओके, रेंट अगर हमें रिसीव हुआ है तो इट मीन्स कितने का रेंट रिसीव हुआ है, 200 रुपीज़ का। अब रेंट रिसीव हुआ तो कैश इंक्रीज होगा, राइट, तो साथ ही साथ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके, राइट। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में खरीदे हैं, 6 परचेज, ठीक है। अब कितनों में खरीदे, 1000 में, ठीक है। तो माइनस 1000 और गुड्स में हम 1000 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब विड्रू फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग 700, तो 7 का हमारा है पर्सनल यूज, तो 700 हमारे कैश से माइनस हुए, विड्रॉ कर लिए हमने, और ये हमारी कैपिटल में से भी रिड्यूस हो गए। तो एंट्रीज मैं बता रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन को देख लीजिए, चेक कर लीजिए। पेड टू क्रेडिटर्स 400, अब 8 हमारे पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने 400 पे करे, माइनस 400 हमारे कैश से निकले, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ में हमारे क्रेडिटर्स भी 400 रुपये के कम हो गए, ठीक है। पेड फॉर सैलरीज 9, सैलरी अगर हमने पेड करी, ठीक है, तो सैलरी जब हम पे करते हैं तो हमारे क्या है, कैश रिड्यूस होगा, लेकिन हमने अपने किस में से दी है, कैपिटल में से ही दी होगी, ऑफ कोर्स सी बात है, -200। अब टोटल कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। लेकिन इसके बाद एक हमारे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये जो मैं लिख कर आई हूँ, ठीक है। तो अगर आप डी के गोयल बुक यूज़ कर रहे हो या टीएस गरेवाल यूज़ कर रहे हो तो आप एग्जाम्पल में इन एंट्रीज को देखोगे, ठीक है। वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 7 से ली गई हैं, अगर आप अपनी बुक में देखते हो डी के गोयल में से। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ये और कुछ नहीं है, ये वही क्रेडिटर्स की है और ये वही ड्राइंग्स की एंट्री है, बट ये थोड़ी सी अलग तरीके से मोल्ड करी गई हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें लिख रखा है पेड 1000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि आपने 1000 रुपीज़ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए करे हैं। अब बिजनेस एक्सपेंस करते तो वो बिजनेस का पार्ट हो जाता। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब ये क्या है, ये भी हमारे पर्सनल यूज़ हैं, ये भी हमारी ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स की तरह हम एंट्री करेंगे, ठीक है। सोल्ड गुड टू पारुल ट्रेडर, पारुल ट्रेडर को हमने बेचा 700 रुपये का, बिल नंबर 5674 एग्जाम्पल दे रखा है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कॉस्ट है 7000 और हमने बेचा क्या है 9000 का, ठीक है। तो हमारी 2000 क्या हो गया, 2000 क्या हो गया, हमारे इनकम हो गया। वो कैपिटल में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, राइट। तो ही सोल्ड गुड टू वरुण, वरुण को बेचे 5200 के, ठीक है, 60,000 का। तो 8000 का हमारा क्या हो गया, 8000 का क्या हो गया बताइए, 8000 का हमारी इनकम हो गई, तो ये हमारी कैपिटल में एडजस्ट होगी। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो देखो एग्जाम्पल को, assets is equals to capital प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। assets is equals to लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हमने कहा फर्स्ट एंट्री हमने करी पेड टू हाउस होल्ड, ठीक है। यहाँ कैश है, ठीक है, यहाँ कैश है, इसमें से आप क्या करोगे 1000 माइनस करोगे, ठीक है, और कैपिटल में से भी 1000 आप माइनस करोगे पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, कॉस्ट है 7000 की और 9000 में हमने बेचा, मतलब हमारे को क्या करना है, हमारे को पैसे आने हैं। तो पारुल ट्रेडर हमारे लिए कौन हो गए, पारुल ट्रेडर हमारे लिए डेटर हो गए। कौन हो गए, ये डेटर हो गए, ठीक है। तो डेटर भी असेट्स होते हैं, तो यहाँ पर एक डेटर का कॉलम बनाना आप, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टॉक का भी कॉलम बना लेते हैं हम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, सोल्ड करे हमने गुड्स को जो 7000 के थे, ठीक है, तो हमने -7000 कर दिए, लेकिन हमारे क्या हो गए, डेटर बढ़ गए, तो हमारे डेटर हमारे को कितना अमाउंट देंगे, 9000 का। अब 2000 का क्या है हमारा प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर 2000 हम ऐड कर देंगे,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, करते रहिए। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, अब वरुण को उसने गुड्स को बेचा है, तो वरुण क्या है, वरुण भी हमारा डेटर हो गया। ठीक है, तो डेटर मतलब 52,000 की कॉस्ट थी, 60,000 में बेचा, तो हमारे को डेटर कितने पे करेगा, डेटर हमारे को 60,000 ही पे करेगा। ठीक है, ठीक है, सोल्ड। अब यहाँ पर ये है सेकंड पारुल ट्रेडर, थर्ड वरुण, डेटर हमारे को 60,000 ही पे करेगा, लेकिन स्टॉक का अमाउंट क्या है, स्टॉक का अमाउंट तो 52,000 है, तो हम 52,000 में से स्टॉक को माइनस कर देंगे, लेकिन 8,000 का हमारा क्या होगा, 8,000 का हमारा प्रॉफिट होगा, तो हमारा 8,000 यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैपिटल में से करेंगे। तो ये कुछ एंट्रीज हैं जो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि ये अलग अलग नाम से दे रखी होती हैं, बट आपको ऐसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आप 4 वर्ड्स लिखिए यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, लिखो, हमारा इंपॉर्टेंट आज का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आप आउटस्टैंडिंग मत लिखो, अभी आप आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड, ये 4 टर्म लिखो, लिखो फटाफट से। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, अभी बाहर खड़ा है, मतलब ड्यू है लेकिन हमने पे नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, प्रीपेड मतलब हमने पहले कुछ चीज पे कर दी है। ठीक है, तो प्रीपेड क्या है, पेड इन एडवांस। ध्यान से सुनिए, आउटस्टैंडिंग मतलब बाहर खड़ा है, इट मीन्स बाहर खड़ा है मतलब अभी हमने उसे पे नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए वो बाहर खड़ा है। प्रीपेड मतलब हमने पहले ही पे कर दिया है, तो इट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जनरली हमारे एक्सपेंसेस को दर्शाती हैं। क्या करती हैं, हमारे एक्सपेंसेस को दर्शाती हैं। और एक्रूड का मतलब क्या होता है, एक्रूड का मतलब है कि हमने अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब क्या हुआ, अर्न्ड मैंने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं किया। मैम कमा लिया और पैसे नहीं रिसीव करे मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर क्या करते हो, आपको मैंने क्लासेस प्रोवाइड करी, क्या करी मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड करी, आपको मेरे को फीस पे करनी है, लेकिन अभी तक आपने करी नहीं, आपने करी नहीं, आपको मेरे को फीस पे करनी है। तो यहाँ पर इसे क्या मतलब हुआ, जब आपको मेरे को फीस पे करनी है, इट मीन्स क्या है कि मैंने अपने कमा तो लिया है, मैंने क्लासेस प्रोवाइड कर ली, लेकिन मेरे को फीस नहीं मिली है। तो अर्न्ड तो हो चुका है, कमा तो लिया है, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है। अनअर्न्ड मतलब क्या होता है, अनअर्न्ड का मतलब होता है रिसीव्ड इन एडवांस। तो अब यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब है रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, हम मतलब क्या, मैंने अभी आपको ट्यूशन बढ़ानी है, 1 महीने की जो फीस है आपने मेरे को पहली पे कर दी, तो यहाँ पर क्या मतलब है, ये हमारी सारी चीजें होती हैं इनकम को। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लगानी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कैसे हमारे को एड अपॉन करना है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो हम यहाँ पर कैसे करते हैं, उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल लिखो, क्या करो, एक एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगी, डोंट वरी। अब आप यहाँ लिखो, फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम फिगर ले लेते हैं। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000,
50,000 का हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, 50,000। ओके, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। ओके, सेकंड है रेंट पेड, रेंट, रुको अभी आप यहां पर लिखो, रेंट पर मंथ कितना है, 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज। ओके, रेंट पेड 10,000 रुपीज, दैट्स कूल। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन रेंट फॉर, ओके, रेंट पर मंथ 1000 रुपीज, ठीक है, रेंट पेड 14,000। ओके, फोर्थ, रेंट फॉर द मंथ क्या है, सेम है 1000 रुपी, ठीक है, रेंट रिसीव्ड 10,000, ठीक है। फिफ्थ लिखो, रेंट फॉर द मंथ इज 1000 रुपी, ठीक है, रेंट रिसीव्ड 14,000। ये एंट्रीज लिखो फटाफट से, लिख लिया आपने। ओके, अब हमारे पास ये 4 से 5 एंट्री हैं, हमें इसे पोस्ट करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो चलो कैसे पोस्ट करेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऊपर लिख रखा है तो क्यों ही लिखो, तो यहाँ पर लिखो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर पहली एंट्री क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, तो सबसे पहले कैश का कॉलम बनाया आपने और यहाँ पर ऐड 50,000 किया, ठीक है, और कैपिटल में आपने 50,000 ऐड कर दिया। ओके, अब रेंट पर मंथ क्या लिख रखा है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को देखो, रेंट पर मंथ क्या है 1000, मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम पूरे साल का ही लिखेंगे, पूरे साल की ट्रांजैक्शंस को ही तो लिखेंगे, 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर की। हाँ, तो 1 ईयर का अगर हम रेंट कहें तो रेंट हमारा क्या है 1000 इंटू 12, तो हमारा कितना होना चाहिए 12,000, ठीक है, लेकिन हमने पे कितना किया 10,000, मतलब 12,000 था लेकिन हमने पे कितना किया 10,000 हमने पे किया। तो इट मीन्स कि ये वाली ट्रांजैक्शन क्या है, ये रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट की है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट की है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है हमारा यहाँ पर रेंट। तब हम इसे पोस्ट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ध्यान से, आउटस्टैंडिंग रेंट या हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, बेटर है। रेंट क्या है हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, हमने पे कितने कर दिया 10,000 कर दिया, तो हम यहाँ पर -10,000 करेंगे। ओके, -10,000 करेंगे, हाँ या ना, हाँ। लेकिन कैपिटल में से हम क्या करेंगे, कैपिटल में से रिड्यूस तो पूरे साल का करेंगे, क्या करेंगे पूरे साल का, तो -12,000, क्योंकि हमें पूरे साल की ट्रांजैक्शन पे करनी है ना,
कैश इतना गया है, लेकिन कैपिटल में से रिड्यूस कितना होगा, जो पूरे साल का अमाउंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिखा है मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, ये हमारी क्या क्रिएट होगी, लाइबिलिटी है। ये हमारी कैपिटल में क्या होगी, कैपिटल में से तो हम पूरा रेंट माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी जो अभी भी हमें पे करनी है। क्या करनी है, अभी भी हमें पे करनी है। तो हम लाइबिलिटी में कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, और यहाँ पर हम माइनस प्लस 2000 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। कैपिटल में से बेटा हम रिड्यूस 12,000 ही करेंगे। क्यों, क्योंकि कैपिटल में से हम ये कह रहे हैं हम पूरे साल का ही रेंट माइनस करेंगे। वही ट्रांजेक्शन कैपिटल में आती है दैट इज रिलेटेड टू द होल ईयर, ठीक है, जो पूरे साल का है। तो इसलिए हमारी क्या होगी, एक हमारी लाइबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है, और 2000 वी हैव टू पे, ठीक है, ओके। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, थर्ड। अब यहाँ पर बोल रखा है रेंट क्या है 1000, लेकिन हमने रेंट पे कर दिया 14,000। अब इट मीन्स कि हमारा क्या है, 4000 का हमने क्या किया, 4000 का हमने क्या किया, रेंट ज़्यादा पे कर दिया है। इट मीन्स हमारा जो प्रीपेड एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रीपेड एक्सपेंस बताती हूँ, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं कि प्रीपेड का कैसे करना है ना। तो रेंट पेड पर मंथ 1000 रुपीज है, टोटल रेंट हमने 14,000 पे किया। तो इट मीन्स कि जो 2000 है वो हमारा एक प्रीपेड रेंट हो गया। क्या हो गया, ये तो हमारा एक प्रीपेड रेंट हो गया, राइट। अब जब हमने रेंट को पहले ही पे कर दिया है, इट मीन्स कि उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, है ना। तो ये हमारी एक असेट्स की हेड में आ जाएगा। प्रीपेड रेंट क्या है बेटा, प्रीपेड रेंट का मतलब है जिसका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा। तो ये अभी के लिए, इस साल की ट्रांजैक्शन के लिए हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, असेट कंसीडर करेंगे, हाँ है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक कॉलम बनाएंगे असेट्स में, ठीक है। और थर्ड जैसे हमने करा कि जैसे कि हमारा हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। अब टोटल तो भाई कैश में से उतना ही रिड्यूस करेंगे जितना हमने पे किया है, दैट इज 14,000। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कैपिटल में से हम उतना ही माइनस करते हैं जितना हमारे साल के लिए होता है। तो साल के लिए जितना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सिर्फ 12,000 माइनस करेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को देख रहे हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए कैपिटल में से हम पूरे साल का ही एक्सपेंस माइनस करते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही है कि 12,000 कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में से क्या करेंगे, 2,000 इसकी हेड में डाल देंगे। सो दिस इज द एंट्री, ये एंट्री हमारी है, ठीक है। फोर्थ अगर हम देखें, रेंट फॉर द मंथ इज 1000, हमने रेंट रिसीव किया 10,000 रुपीज। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम है, हमने अर्न कर लिया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल हमारे रेंट जो हमें रिसीव होना था वो था 1000 इंटू 12, दैट इज 12,000, हमें साल का रिसीव होना था, लेकिन हमें रिसीव हुआ 10,000। इट मीन्स कि 2,000 जो हमारा क्या बचा, अभी हमें रेंट पाना है, ठीक है। तो रेंट अब हमें पाना है, तो ये किसकी एंट्री होगी, हमारी एक्रूड इनकम की हो गई। क्या हो गई, ये हमारी एक्रूड इनकम की हो गई। तो इसकी एंट्री हम फोर्थ में कैसे करेंगे, दैट इज एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। तो इससे हमारा पहली बात, कैश कितना बड़ा, कैश हमारा बड़ा 10,000 का ही, तो यहाँ पर हम कैश के कॉलम में 10,000 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक्रूड इनकम में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हम ये कहेंगे हमें तो पूरे साल का चाहिए था, ठीक है। कैपिटल में हम हमेशा पूरे साल की ट्रांजैक्शन को जोड़ते हैं, तो कैपिटल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12,000 हम ऐड करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर तो हमारी इक्वेशन मैच नहीं कर रही है, तो एक्रूड इनकम हमारे क्या है, हमारा असेट है, इट मीन्स कि अभी हमारे को उसे रिसीव होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2,000 एक्रूड इनकम हम ले लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन रहती है फिफ्थ, दैट इज रेंट फॉर द मंथ इज 1000, रेंट हमने रिसीव किया 14,000। अब यहाँ पर क्या है, रेंट हमने रिसीव किया 14,000,
क्या मतलब हुआ, देखो अगर रेंट हमारे को कितना मिला 1000 इंटू 12, तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ 12,000 का हो गया, ठीक है। पूरे साल का हमारे को रेंट रिसीव होना था 12,000, ठीक है। लेकिन हमें रेंट कितना रिसीव हुआ 14,000, रेंट कितना रिसीव हुआ 14,000 हमें रिसीव हुआ। इट मीन्स क्या है कि 2,000 रुपये जो है हमारे जो रेंट है वो हमें प्रीपेड हुआ, ठीक है। तो ये हमारे को, या तो हम ये कहेंगे यहाँ पर बेस्ट है कि हम एक वर्ड यूज़ करें कि हमें रेंट जो हुआ वो एडवांस में रिसीव हो गया, लेकिन अभी हमने कोई सर्विस जनरेट नहीं करी। तो रेंट हमारे को कितना हुआ 14,000 का मिला, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अनअर्न्ड इनकम, मतलब अभी हमने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, अनअर्न्ड इनकम। तो रेंट कितने रिसीव हुआ हमारे को 14,000 का रिसीव हुआ, लेकिन कैपिटल में हम पूरे साल का ही करते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 10,000 और यहाँ पर हम एक लिख देंगे अनअर्न्ड इनकम की, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम की। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए, अनअर्न्ड इनकम में हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे हमारे को कितना मिल गया 4,000 एडवांस में हमें मिल गया, 4,000 हमें एडवांस में मिल गया। तो यहाँ पर हमारी पहली क्या एंट्री थी कि हमें रेंट पर मंथ 1,000 करना था, रेंट हमें पे किया हमने 10,000। इट मीन्स कि हमारे को रेंट कितना पे करना था, रेंट हमें पे करना था 12,000 का, लेकिन हमने पे कितना किया 10,000 का, ठीक है, 10,000 का हमने पे किया। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2,000 हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया, तो यहाँ पर हमने इसकी एंट्री पोस्ट कर दी। अब ये था हमारा रेंट हमने पे किया कितना 14,000 रुपये, लेकिन रेंट हमें पे कितना करना था 12,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने क्या किया था 12,000 का रेंट हमें पे करना था, 14,000 का हमने रेंट पे कर दिया। तो इट मीन्स कि जो 2,000 थे हमारा प्रीपेड रेंट था, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रीपेड रेंट की असेट साइड हमने लगा ली, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये जो होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा, तो हम इसे अगले लेक्चर में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको अभी भी डाउट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम के टॉपिक पे, तो हम उसे अगले लेक्चर में ज़रूर वापस सॉल्व कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ बताइए, अगले लाइव सेशन में हम इसे ज़रूर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।